अस्सलामुअलैकुम मोहतरम नाजरीन, आप तमाम मुअज़्ज़ज़ नाजरीन का नेशनल उर्दू टीवी के हेडलाइन पर इस्तकबाल है और मैं आपका मेज़बान वसीम नदवी। तो चलिए बढ़ते हैं खबरों की जानिब। तो चलिए जानते हैं बिहार और देश विदेश की बड़ी अहम खबरें। खबरों को जानने से कबल मैं आपसे अर्ज करता चलूं कि आप हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर दें और इस वीडियो को आखिर तक देखें, क्योंकि मैं आपके लिए लेकर आया हूं बड़ी अहम जानकारी। बिहार में कोविड-19 मुतासरीन की कुल तादाद 6500 के पार, बल्कि आंकड़ा बढ़ता जा रहा है। भारत और नेपाल के बीच ताल्लुकात बिगड़ती नजर आ रही है। इस बीच बिहार के कटिहार जिला में लगभग 100 घरों से आबादी वाले नेपाली समुदाय के लोगों ने इस पर पूरे मामले को चीनी समुदाय के संबंध बताया। बिहार से ये भी अहम खबर निकल कर आ रही है कि विधान परिषद की खाली सीटों पर होगा चुनाव आवेदन 9 सीटों पर 6 जुलाई को मतदान का फैसला सुनाया गया। विधानसभा के उन सीटों के लिए 16 जून से 25 जून तक नामांकन पत्र को भी जारी करने का हुक्म कर दिया गया है और जबकि 29 जून तक नामांकन पत्र को वापस लेने की अवधि तय की गई है। वहीं ये भी बताया जा रहा है कि मतदान सुबह 9 बजे से शाम 4 बजे तक होगा और 5 बजे शाम से गिनती शुरू हो जाएगी और 8 जुलाई तक चुनाव की पूरी प्रक्रिया पूरी कर दी जाएगी। इधर तेजस्वी यादव ने फिर पूछा नीतीश कुमार से सवाल। बिहार में कुछ ही दिनों में विधानसभा चुनाव होने वाला है, जिसकी तैयारी पूरी जोर शोर से चल रही है। दिल्ली मरकजी हुकूमत के खिलाफ कांग्रेस का एहतजाज आज। इधर सहयूनी आबादकारियों की मस्जिद अक्सा के नीचे नई सुरंग की तामीर शुरू। इधर यूपी सेक्रेटेरिएट में फर्जी दफ्तर खुल गया और हुकूमत को मालूम नहीं। कोरोना वायरस को लेकर के लॉकडाउन के खत्म होने के बाद वापस मजदूरों की बेरोजगारों का क्या होगा, क्या सोचा इसके बारे में बिहार राज्य ने, इसके लीडरान ने। तो आइए ऐसी अहम खबरों को जानने के लिए जुड़े रहिए नेशनल उर्दू टीवी से। और अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो बराए मेहरबानी सब्सक्राइब कर दें, साथ ही बेल आइकन को भी दबा दें। तो चलिए नाज़रीन जुड़े रहे नेशनल उर्दू टीवी से और सुनते रहे हम खबरें। कोरोना वायरस के खत्म होने के बाद ये 9 नौकरियों की मांग बढ़ जाएगी। हुनरमंद बेरोजगार नौजवानों के लिए एक बेहतरीन मौका। आलमी वबा कोरोना वायरस सारी दुनिया की माशियत तबाही के दहने पर आ खड़ी है। इसी तरह हिंदुस्तान में माशियत खराब हो चुकी है, लोग बेरोजगार हो गए हैं। कंपनियों, कारखानों, दिगर मकामात से काम करने वाले अमला की तखफीफ कर दी गई हैं। लेकिन क्या होगा हुनरमंद और जफाकश मजदूरों का? हुनरमंद और मुख्तलिफ फनून में महारत रखने वाले नौजवानों के लिए रोजगार के बारे में क्या सोची है हुकूमत? केंद्र सरकार और राज्य सरकार ने ऑनलाइन हो या डायरेक्ट रोजगार, इन नौजवानों के लिए जो दर दर की ठोकरें खा रहे हैं, अपने राज्य की तरफ बड़ी मुश्किलों का सामना करके आए हैं, क्या फिर वो बसूरत मजबूरी दूसरे राज्य की तरफ रुख करना होगा? क्या उनको फिर से अपनी जिंदगी को जोखिम में डालना पड़ेगा? क्या बिहार सरकार इन नौजवानों के लिए कोई रोजगार के बारे में सोचता है या नहीं? अभी इलेक्शन का वक्त है। हर पार्टी के अफराद और लीडरान इलेक्शन की हिकमत अमली पर गौर करके मनसूबा बना करके जिससे जीतने के फिक्रमंद हैं। किसकी वोट लेंगे आप? गरीब किसानों की, मजदूरों की, दलितों की। जब बचेंगे ही नहीं तो उनके कारोबार नहीं बचेंगे, ये दलित किसान मजदूर नहीं बचेंगे तो वोट पार्टी किसकी लेगी? क्या इन मजदूरों को अब भी जाना पड़ेगा परदेश? कभी आपने सोचा इसके बारे में? नाजरीन, क्या आपने कभी देखा है कि हरियाणा, दिल्ली, बेंगलोर, बड़े बड़े जितने भी शहर हैं, महाराष्ट्र वगैरह, उनके कोई भी आदमी बिहार के राज्य में आकर काम किया हो? आखिर बिहार के प्रवासी मजदूर हमेशा तंग रहते हैं, परेशान रहते हैं। काम करने के लिए दूसरे शहरों का रुख करना पड़ता है, पढ़ने के लिए, पढ़ाने के लिए। पढ़ने वाले भी बिहारी और पढ़ाने वाले भी बिहारी। फिर क्यों कर हमारे बिहार में इसका इंतजाम नहीं है और यहाँ पर सिर्फ नफरत की आग फैलाई जा रही है? दलितों के खिलाफ कोई आवाज़ नहीं उठाया जा रहा है और ना ही उनके बारे में कोई बात कही जा रही है। कमजोर किसानों, मजदूरों के लिए कोई बात नहीं सोची जा रही है। आखिर क्यों नहीं कर पा रही है बिहार सरकार उसका कोई व्यवस्था? आखिर कब तक ये बिहार के मजदूर दिगर राज्य के अंदर काम करेंगे? इधर ये भी खबर आ रही है कि अमेरिका, जो कि सुपर पावर कहलाता है, वहां पर एक कोरोना मुतासिर मरीज ने 62 दिन में कोरोना वायरस को शिकस्त दे दी। लेकिन 8 करोड़ रुपए का बिल देकर मरीज हवास बाख्ता हो गया जब उनके हाथ में 181 सफात का बिल पेश सौंपा गया।
इधर मुफ्ती मोहम्मद सनाउल हुदा कासमी नायब नाज़िम इमारत शरिया ने कहा है कि सियासी लीडरान और गोदी मीडिया का किरदार इस सिलसिले में ख़ास तौर पर काबिल मज़म्मत है। मिसाल के तौर पर दिल्ली फसाद तबलीगी मामला केरला हलाकत के वाक़या को ख़ास तौर पर पेश किया जा सकता है, क्योंकि ये फसादात फ़िरका परस्त और ताकतों के ज़रिया और इश्तियाल अंगेज़ भाषणों के ज़रिया हुआ। वो लोग घूमते रहे और गिरफ्तार उन्हें किया गया जो अपनी दिफा कर रहे थे। मुल्क को बुरी तरीके से फ़िरका परस्ती की आग में झोंका गया, लेकिन जिन सरकार और लीडरान ने मुल्क के अफराद को गुमराह किया, क्या उन्होंने आवाम के बारे में, उनके रोजगार के बारे में, उनके राशन और पानी के बारे में, अगली माशियत के बारे में सोचती है? अगर नहीं सोचती है तो हमें गुमराह नहीं होना चाहिए, हमें एक दूसरे से मुतनफिर नहीं होना चाहिए और नफरत फैलाने वालों के लिए हमें एकजुट हो जाना चाहिए। अभी बिहार इलेक्शन होने वाला है, इसलिए हमें इधर उधर की बातों से बच करके हमें उसको वोट देना है जो हमारे लिए सोचते हैं। तो नाज़रीन, दीजिए अपने मेज़बान वसीम नदवी को इजाज़त और जुड़े रहिए बड़ी अहम खबरों की जानकारी के लिए नेशनल उर्दू टीवी से। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो बराए मेहरबानी सब्सक्राइब कर दें और हमें खिदमत का मौका फराहम करें। शुक्रिया।